मार्केट कैप में नुकसान हो गया है। मुझे लगता है कि अगर अर्निंग्स के हिसाब से देखा जाए कि अभी अर्निंग्स इस क्वार्टर में तो उतनी कोई खास आएगी नहीं, वो सबको पता है, सारी कंपनी को ही खराब आएगी। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि वैल्यूएशन बहुत सस्ते हो गए हैं। 4800 रुपये के आसपास अगर साल भर के हॉराइजन के साथ यहाँ लिया जाए, और जैसी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक होगा, तो हो सकता है कि यहाँ से आप बहुत अच्छे डिसेंट रिटर्न पे बैठे हों। टू व्हीलर्स में अगर देखना हो तो बजाज ऑटो अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो जिस तरीके के सरकार का रवैया है एग्रीकल्चर वगैरह को लेकर के, और एस्कॉर्ट्स के जो नंबर आए थे वहाँ से मुझे एक अच्छी बढ़त की उम्मीद है, क्योंकि न केवल उनके दूसरे डिविजन्स में बल्कि रूरल इक्विपमेंट वाले जो डिविजन्स है वो भी बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये 3 कंपनियों पे ध्यान रखना चाहिए इस पीस में। अगर एंसिलरी में देखना हो तो सबसे बेहतर कंपनी इस वक्त वैल्यूएशन के लिहाज से कह लीजिए या कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह के हिसाब से कह लीजिए तो सुंदरम फास्टनर्स बैठती है, जहाँ की मुझे लगता है कि एक अच्छा अपसाइड हो सकता है। ओके, देखिए अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी है। सुंदरम फास्टनर्स एक मौका दे सकता है, एस्कॉर्ट्स मौका दे सकता है, और टॉप पिक ऑफ कोर्स मारुति रहेगी। और मारुति में ये जो डीलरशिप खोलने की खबर है, दरअसल कल मार्केट आज में ही आ गई थी, और अगर कल का चार्ट आप देखेंगे वहीं से स्टॉक घूमा और एक अच्छा खासा उछाल बनता हुआ दिखाई दिया। मैनेजमेंट ने ये कहा था कि 600 डीलरशिप्स वो खोल रहे हैं, और तमाम जो एहतियात है सोशल डिस्टेंसिंग के, हाइजीन के, सैनिटेशन के, वो सब उन सभी एहतियातों का पालन किया जाएगा। इस पर एक टेक चेक आज के लिए बताइएगा राजेश सातपुते। और अगर ऑटो एंसिलरी में अगर आपने कोई स्टॉक चुनना है आज के ट्रेड के लिहाज से, वो कौन सा रहेगा टॉप में? हर्षदा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कल मारुति में एक ब्रेकडाउन देखा, लेकिन उसके बाद इसमें रिकवरी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 5100 तक का पुल बैक मारुति में ड्यू है, बनता है एज ए ट्रेडर, एज ए इंट्राडे प्लेयर। तो 4850 से आप ये पकड़ के चलो करीबन 200-250 रुपए का पुल बैक, एक रिकवरी इसमें तुरंत बेसिस पे आ सकती है। रियल ब्रेकआउट, रियल रैली, बड़ी रैली 5100 के ऊपर आएगी, प्रोबेबली इन दैट केस इट कैन मूव टुवर्ड्स 5500। लेकिन स्ट्रक्चरली मुझे जो अच्छा लगता है, जैसे मैंने कल भी कहा, एस्कॉर्ट्स लुक्स बेटर। जो कल भी हमने देखा लोअर लेवल से जहाँ खुला वहीं से रिकवर हुआ, और मुझे लगता है आज भी प्रोबेबली 740-750 तक की जगह एस्कॉर्ट्स में बनती है। 717 का फ्यूचर में इसका क्लोज है, तो एक छोटा स्टॉप लॉस 700 का या 705 का स्टॉप लॉस लगा के काम हो सकता है एस्कॉर्ट्स में भी। एंड अकॉर्डिंग टू मी, जो आप स्क्रिप्ट्स बोल रहे थे मिड कैप्स में, उसमें मुझे जो अच्छा लगता है, और स्पेशली जो आज हेमंत जी की टीम में है, वो है मुंजाल ऑटो इंडस्ट्रीज। बढ़िया पिक है, और जिस तरह से इसमें कंसोलिडेशन देखा हमने, 20 डीएमए का सपोर्ट लेके ये कंसोलिडेट हो रहा था, 95 का इसका सपोर्ट था। तो 95 के सपोर्ट के हिसाब से अगर आप सोचो तो अपसाइड में जगह बनती कहाँ है? तो देखिए, मेरे हिसाब से कम अगर आप देखो मुंजाल का जो चार्ट है 34.70 का क्लोज दिखता है, और अपसाइड में मुझे लगता है अर्षदा जी करीबन 38 to 40 तक की यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे जगह दिखती है। तो मुंजाल जो एक छोटा टिकट साइज है, उसमें भी ट्रेड बनता है। ठीक बात है। तो मुंजाल ये वो स्टॉक है जो फिर 10% का सर्किट है, मैं देख रहा था, ये सर्किट पर जाता हुआ आज के दिन नजर आएगा। इनके ऊपर फोकस होना चाहिए। लेकिन लिकर कंपनियों के लिए जो नीरज कह रहे थे, देखिए एक समस्या तो ये बात रहेगी कि भाई कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जो व्यक्ति ऑर्डर कर रहा है वो 18 साल की उम्र से ऊपर है। अच्छा, एक खबर और आई है, वो ये है कि छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है, और वो कह रहे हैं कि आप इस वेबसाइट पर आइए और आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं लिकर को। ये बताइए, क्या आज लिकर स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिल सकती है? जोमेटो की खबर और ये छत्तीसगढ़ वाली खबर को आपने किस तरह से रीड किया, राजेश अग्रवाल साहब? देखिए, बिल्कुल मिल सकती है। अगर आप देखो तो लिकर स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे, और फिर अचानक से जिस दिन दिल्ली सरकार ने 70% के आसपास का टैक्स लगाया था, उस दिन से करेक्शन चालू हुआ था। अब चूंकि ये खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से राज्य सरकारें उसे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, या जोमेटो के साथ टाई अप हुआ है, या इवन इस बात के मद्देनज़र कि आप देखो तो पहले ही दिन इतने 1000 करोड़ के आसपास की बिक्री आई है, जो दिखा रही है किस तरीके की डिमांड है लिकर स्टॉक्स की, लिकर की। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मैं समझता हूँ कि एक स्टॉक्स जो आउटस्टैंड कर सकता है वो रेडिको खेतान का है, जिसको अगर दिसंबर क्वार्टर तिमाही में भी अगर आप देखेंगे, क्योंकि इस तिमाही के नतीजे अभी तक आए नहीं हैं, दिसंबर तिमाही में
वॉल्यूम में अच्छी खासी ग्रोथ हुई थी, न केवल प्रीमियम में बट कि नॉन प्रीमियम सेगमेंट में भी अच्छी खासी बढ़त हुई थी। 300 करोड़ के आसपास का डेट है, जो कि कंपनी ने मैनेजमेंट ने ये जताया है कि FY22 तक वो पूरा डेट चुका देंगे, और मार्जिन्स भी बहुत अच्छे हैं। वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखेंगे तो मुझे लगता है कि दूसरी जो लिकर के कंपनीज़ है उसके वनिस्पत जो ये 20 से भी कम की पी पे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अपसाइड बहुत अच्छा बनता है। तो रेडिको पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो इस सेक्टर में हमें पसंद आता है वो मैकडॉवेल का है, जो कि एक मार्केट लीडर होने के कारण से एक प्रीमियम तो बिल्कुल लेता है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि वहाँ भी एक अच्छा अपसाइड हो सकता है, क्योंकि एक तो मार्केट लीडर है, दूसरे ट्रेडर्स फेवरेट है। तो मैं समझता हूँ ये दो स्टॉक्स आज के लिए एटलीस्ट देखने चाहिए। और कल जाते जाते भी आप देख रहे हैं रानिको खैतान एकदम पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहा था। यूनाइटेड स्पिरिट्स में दबाव था, लेकिन यहाँ पर भी आखिर में थोड़ा सा टिक पॉजिटिव का आया है, तो ये वो तेजी के कैंडिडेट्स रह सकते हैं। और स्पेशली यूनाइटेड स्पिरिट्स में फिर शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई दे सकती है, जिस तरह की पहल बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या शॉर्ट्स कवर करने के फेवर में आप है शुभम? बिल्कुल हंसदा जी, और इनफैक्ट कल का अगर हम ट्रेंड देखें तो एक लोअर शैडो एक बड़ा बनता हुआ दिखा था, और उसको हम एक स्पाइक का भी पैटर्न कह सकते हैं। और वॉल्यूम पैटर्न भी कुछ समय से काफ़ी अच्छा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट्स डेवलप हुए थे पिछले 3 सेशन में। तो मुझे लगता है एक अच्छा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकता है, और ये जो रैली है वो 535 से 540 तक भी एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। तो आज ओपनिंग के बाद मुझे लगता है कि अगर प्राइस अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं खुलता है ऑलरेडी, तो एक 480 के स्टॉप लॉस से हम एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड बना सकते हैं, और 535 से 540 तक का यहाँ पे टारगेट होगा। ठीक बात है, तो इन स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। और ये मॉडल मुझे छत्तीसगढ़ वाला हर्षा ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप देखिए जोमेटो को मंजूरी मिलती है तो अच्छा है, इन्फो एज के स्टॉक पर भी फोकस में रहेगा। लेकिन अगर आप देखें कि ये जो मॉडल है ये है कि राज्यों को भी पैसा मिले, तो छत्तीसगढ़ कह रहा है कि हम 120 रुपए प्रति बोतल लेंगे, और ये एक सेस है जो लगेगा। कुछ राज्यों ने तो देखिए टैक्स बढ़ा दिया है कोविड टैक्स के नाम पे। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार कह रही है आप हर बोतल पर 120 रुपए हमें दे दीजिए, हम आपके घर पे लिकर पहुंचाने का बेड़ा उठाते हैं। तो देखिए इनोवेटिव मॉडल्स आ रहे हैं, तो ये बात तो पक्की है कि सेल्स वापस से पटरी पर आती हुई नजर आने वाली है। इन्फो एज के स्टॉक के ऊपर भी राय ले लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक भी देखिए चलेगा। आज कल भी खराब बाजार में 2% ऊपर था, आज नीरज की टीम में भी ये स्टॉक शामिल था। एक राय दीजिए राजेश सतपुते जी, इसके ऊपर क्या राय है? हेमंत, इन्फो एज में अगर आप टेक्निकली देखें तो इसका जो ब्रेकआउट लेवल था वो था 2570 2570, और कल का इसका क्लोज है 2640 का फ्यूचर में। और जिस तरह से पैटर्न उभर के आ रहा है, इससे क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, जहां पे हर रनिंग करेक्शन में यहाँ पे सिर्फ बाइंगी हुई है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए स्टॉप लॉस होगा करीबन 2600 का, यानी 45 रुपीज नीचे स्टॉप लॉस होगा। और अपसाइड में इसका जो टारगेट है या रेजिस्टेंस है वो कहाँ तक आए, इसका टारगेट बनता है करीबन 2800 का। तो 2800 के टारगेट के लिए 40 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे लॉन्ग बनता है। ओके, तो ये देखिए आज इन्फो एज में भी तेजी की पोजीशन आपने लेनी है। और हेमंत, ये जो 120 रुपए की बात हो रही है, अगर हम मूवी टिकट्स जब बुक माई शो पर बुक करते हैं तो कन्वीनियंस फी देनी होती है, तो मेरे ख्याल में ये वेबसाइट्स वैसी ही कन्वीनियंट फीस भी लेंगी। और ये कन्वीनियंस फीस जो है राज्य सरकारों के हाथों में जाती हुई दिखाई देगी। मेरे ख्याल में छत्तीसगढ़ थोड़ा सा ये यूएस और यूके में जो शराब की डिलीवरी हो रही है ऑनलाइन, या फिर जो बुकिंग हो रही है और फिर इवेंचुअली एक वेटिंग पीरियड के बाद डिलीवरी होती है, वहां से इंस्पायर्ड है। देखिए उससे ये भी कंट्रोल कर पाएंगे कि लोग पूरी पूरी पेटियां भर भर के घर नहीं ले जा रहे हैं। इस समय हो ये रहा है कि लोग जो हैं वो जितनी मिल रही है उतनी होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ये हकीकत है देखिए इस समय इस इंडस्ट्री के लिए। तो ये सारी चीजें दूर हो सकती हैं जब सरकार कहे ठीक है साहब पैसा भी दीजिए, आपको चाहिए ना, बहुत जरूरी है आपके लिए, एसेंशियल है, तो ठीक है हमें पैसा दीजिए।
और होर्डिंग देखिए इससे खत्म होगी। वो ये भी कह रहे हैं कि आपको एक एक्स यूनिटी मिलने वाली है, ऐसा नहीं है कि आप जाकर पूरी की पूरी बॉटल 1-2 पेटियां जो है वो घर पे लाकर स्टोर कर लें। तो ये बहुत बढ़िया मुझे चीज नजर आ रही है। लेट्स सी क्या होता है, बाकी राज्य सरकारें क्या करती हैं, लेकिन ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और ये जो है वो दरअसल इन लिकर स्टॉक्स को आज बूस्टर डोज के तौर पर साबित कर सकती है। लेकिन एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, बहुत और इंटरेस्टिंग खबरें हैं। एक बात है यस बैंक पर जो आपको नीरज ने बताई, यस बैंक में एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऑडिटर्स ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया है और ऑडिटर्स कह रहे हैं कि चल पाएगी ये बैंक, उसके ऊपर वो सवालिया निशान लगा रहे हैं। देखिए जब एसबीआई ने आकर हर्षदा इसको मदद की थी तब भी हमने देखा था कुछ दिनों बाद मधु कपूर ने शेयर बेच दिए थे और हम तब भी कहते थे कि देखिए अभी ये शेयर मत खरीदिए। क्या और रणनीति यस बैंक में, बताएंगे ब्रेक के बाद।